प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं एनडीए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में। और आज हम इस कार्यालय में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव आज होगा हमारा आमना सामना ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे से। आज हम पूछेंगे सवाल, क्या हाल है भदोही लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मणों का? क्या पहली पंक्ति के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजनीति पर लग चुका है विराम? क्या युवाओं के युग का हो चुका है शुभारंभ? क्या बदल चुकी है भदोही की सियासत की पीढ़ी? तो आइए इन्हीं मसले पर हम आज करेंगे ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे से आमना सामना। में आपका स्वागत है, मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही के महासमर, भदोही के रण की दुदुम्भी बजने के साथ ही अब यह रण बहुत आगे बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रत्याशी घोषित होने के बाद लगातार आगे बढ़ी है, वो अपने आप में काबिले गौर है। हमारे साथ ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे जी हैं, खासा चर्चित हैं। जिस तरह से इन्होंने मैदान थामा है भदोही के रण का, विधानसभा और आई हो, ज्ञानपुर हो, हड़िया हो, प्रतापपुर हो या फिर भदोही, सभी स्थानों पर इनकी भागदौड़ हो रही है। आज हम करेंगे सवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर, जिनका जनता को जवाब की दरकार है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी 15 दिन चुनाव शेष है, क्या कहेंगे 15 दिन में क्या होने वाला है? 15 दिन शेष है, लेकिन हमारी लड़ाई रोज, हम जैसे कल ही चुनाव है उसको मान करके चलते हैं कि हम रोज हमारा चुनाव चल रहा है और रोज कल ही वोटिंग है। इस ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक एक सिपाही काम कर रहा है और निश्चित तौर पर 4 जून को भदोही में 4 लाख पार होगा। 4 जून को 4 लाख पार। विधायक जी, आपने इसी स्थान पर कार्यालय के उद्घाटन के दौरान 1 लाख पार का नारा लगाया, फिर जगापुर मिश्रान में हमने देखा 4 लाख पार लोकसभा का नारा लगा है। एक अहम सवाल है कि टिकट वितरण के बाद, प्रत्याशी की घोषणा के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी थी, नाराजगी की बात आई थी लोगों के बीच में, वो कहां तक दूर हुई है? क्या मानते हैं कितने अभी भी नाराज पड़े हैं और कितने वापस आ गए हैं और जुट गए? नाराज नहीं होता है। टिकट वितरण के बाद तो हो सकता है कि जो लोग टिकट की लाइन में रहते हैं थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी, हम सब लोग एकजुट होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। भदोही लोकसभा क्षेत्र में जो सर्वाधिक मतदाता है वो ब्राह्मण मतदाता है, और जो मौजूदा स्थिति है कि विपक्षी दल यानी INDIA गठबंधन से टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी हैं, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि ब्राह्मण उधर है और भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हुआ है, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद की स्थितियां क्या है? क्योंकि बहुतायत तादाद में ये मतदाता आपके नजरिए से किधर है? देखिए, ब्राह्मण सदैव संस्कृति, सभ्यता, संस्कार पर जिंदा रहने वाली कौम है। ब्राह्मण हमेशा धर्म की रक्षा करने वालों के साथ खड़ा रहता है। ब्राह्मण जब जब देश पर संकट आया है तो ब्राह्मणों ने निर्णय लिया है। जो आचार्य चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य वंश के बेटे को, चंद्रगुप्त मौर्य को देश की गद्दी दी थी। ब्राह्मण कभी राजा नहीं, ब्राह्मण कभी राजा नहीं बनता है, ब्राह्मण कभी शासक नहीं बनता है। ब्राह्मण देश निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए देश का शासक
बनाता है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी इस देश के 125 करोड़ सनातनियों के साथ है। ब्राह्मण जो पार्टी सनातन की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। अब 2014 का उदाहरण देख लीजिए, 2019 का उदाहरण देख लीजिए। निश्चित तौर पर विपक्षी दलों से ब्राह्मण ही उम्मीदवार थे दोनों बार, लेकिन ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ा रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। सारे ब्राह्मण मिल करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद बिंद जी के पक्ष में मतदान करेंगे और लाखों लाख वोट से जिताने का काम करेंगे। विधायक जी, एक और बड़ा सवाल है जो आज राजनीतिक गलियारे में खासा चर्चा है। विधानसभा चुनाव में भी आपने तस्वीर बदली, एक पुराना इतिहास एक मिथक तोड़ा था। इस बार का जो चुनाव है उसे लेकर गुरु लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब राजनीति की पीढ़ी बदल चुकी है, युवा युग की शुरुआत हो गई है। और जिस तरह से अभी टिकट के बाद आप लगातार लोकसभा क्षेत्र में रफ्तार भरे हैं और जो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए हैं, उसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं यह भी चल रही हैं कि आपको लेकर लगता ही नहीं कि आप निषाद पार्टी के विधायक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं कि दोनों के हैं, क्या कहें? सर्वप्रथम मिथिलेश भाई, मैं आपको बता दूं, मैं हाई स्कूल में 1996 में परीक्षा दिया था। पंडित गोरखनाथ पांडे जी यहाँ से विधायक चुन लिए गए थे और मैं संघ का स्वयंसेवक था, अपनी शाखा का मुख्य शिक्षक था। और यही ज्ञानपुर रोड पर पांडे क्लास सेंटर है और हम लोगों को वर्ग जाना था, 7-8 बच्चे थे हम लोग ज्ञानपुर से। और उस समय वर्ग लगा था आपके रामेश्वर गौशाला में। रामेश्वर गौशाला में हमारे तहसील प्रचारक त्रियोगी नारायण जी थे। उन्होंने पंडित जी से, पंडित गोरखनाथ पांडे जी से गाड़ी मांगी। हम सभी लोग गए वहां पे। संघ का सबसे पहले स्वयंसेवक हूँ और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब एक मंच पर एक जगह हो करके काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें आप शंका मत व्यक्त करिए। हम लोग उसका नया सांसद होगा, आप चुनाव जीतेंगे, तो इसके बाद क्या खाका बना के रखे हैं कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में इस बार कुछ बड़ा होगा? भदोही में एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। हमारे सांसद जी चुनाव जीतने के बाद हम लोगों की आपस में राय बनी है निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज के लिए। देखिए, लखनऊ इस क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा। मैं 1 मिनट वहां पर अन्य कोई काम नहीं करता हूं। सीधे सवेरे उठ करके दरवाजे जो जिस विभाग के मंत्री हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनके दरवाजे पे जा करके मांगने का काम करता हूं। उसमें कोई लाज भी नहीं लगती हमको कि किसके दरवाजे पे क्या कौन बोल देगा। मैं तुमड़ी लेकर निकला हूं भाई, हमको कोई अगर नहीं देगा तो हमारी तुमड़ी नहीं फोड़ेगा। विधायक निधि के अलावा ये सब काम हुए हैं। 400 करोड़ का रामपुर घाट पर पक्का पुल बन रहा है। तो इस क्षेत्र के लिए अभी 2 वर्षों में बहुत बड़े बड़े काम है। क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके दम पे ये पूरी लड़ाई चल रही है, पूरा जंग? जब देश पर संकट आया है, जब देश विषम परिस्थितियों में रहा है, तो नौजवानों ने देश में अंगड़ाई ली है। पूरे देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, जिन्होंने कमान संभाल ली है और भदोही के रण को ये कैसी दिशा में मोड़ दिया है जिसकी कल्पना ने कोई नहीं कर पा रहा। समा बुझ जाए तो ये उसको भी जला देंगे, कश्ती को हदे तूफान के किनारे लगा देंगे। मायूस न होना, इरादे न बदल, ये वो है जो उजड़े चमन में बहारों को खिला देंगे। आमना सामना में आज से ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे फिर होगी एक और योद्धा से मुलाकात, फिर होगा आमना सामना। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।